डेयरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमसीडी अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम पार्षद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठीक है, एमसीडी प्रशासन का काम है कि यहाँ का सफाई करवाना। पिछली बार उन्होंने सील लगवा के सिर्फ नाम के लिए सील लगवा दी, दिखाने के लिए। उसके बाद पैसे लेके सील खुलवा दी। ये सरकारी सड़क के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर इन लोगों ने डेयरियां बनाई हुई हैं। यहाँ गाय पाली जा रही हैं और इन गायों को दूध निकाल के सड़क के ऊपर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे गाय के बछड़े मरे हुए मिलते हैं नालों में, कभी यहाँ मिलते हैं, कभी वहाँ मिलते हैं। ये लोग रोज सुबह अपनी गायों को निकालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। ये बंदा, ये शख्स, इसको तस्वीरों में दिखाओ, ये टोपी वाला बंदा, इसने हाथ उठाया मीडिया के ऊपर। ये जनता की जमीन है, जनता की जमीन है, जनता के टैक्स के पैसों से बनी हुई है। ये किसी की जमीन नहीं है ये जो गाय पालोगे यहाँ पे। ये बीट वाले जो है यहाँ बीट बनी हुई है, बीट के साथ में अगर पैसे नहीं जाते तो हिम्मत है बीट वाले के सामने रेलिंग पे बांध के दूध निकाले। हाँ, एक मीडिया पर्सन को इन्होंने मारा है। दोबारा अगर मीडिया पर हमला होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। आप हमारी आवाज उठाते हो, समाज की आवाज उठाते हो, आप लोगों के ऊपर हमला हो गया तो उसको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आम पार्टी ने अपनी आत्मा बेच खाई है। आपके रिगार्डिंग, आपकी कंप्लेन के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। कल ये हुआ है यहाँ पर कि मीडिया एकदम से आई है और मीडिया ने जो जब दिखाने लगी है कि रिपोर्टिंग करने लगी है तो हाँ, एक मीडिया पर्सन को इन्होंने मारा है। सामान भी चोरी किया उनका सामान भी चोरी हुआ, उनकी बैटरी चोरी हुई है, उनका एक फ़ोन निकाला गया। गौ माता की हम बात कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, गौ माता का सम्मान हमारा अधिकार है करना। यहाँ पे गाय के बछड़े मरे हुए मिलते हैं नालों में, कभी यहाँ मिलते हैं, कभी वहाँ मिलते हैं। ये तो हमेशा से चलती आ रही है, हमेशा से। एमसीडी अधिकारी और निगम, जो यहाँ के निगम के अधिकारी है, निगम पार्षद है, ये सब मिली भगत है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन और ये सब मिले हुए हैं। अदरवाइज कौन कहता है कि किसकी नॉलेज में नहीं है यहाँ पे अवैध डेयरियां चल रही है। तो देखिए, सागरपुर के अंदर गाय माता की जब पूजा करते हैं सब लोग, यहाँ पर गाय पाली जाती है, उनका शोषण किया जाता है। और ये देखिए, हम सब जानते हैं रोडों पे किस तरह गाय की दुर्गति होती जा रही है। हम सुबह रोटी डालने को तो तैयार होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रोडों पे कितनी गाय घूम रही है। आप मेरे साथ पीछे चल के देखो, इंदिरा पार्क में कम से कम भी 15-20 गाय रोड पे घूम रही है। किसकी गाय है? पिछली बार भी हमने मुद्दा उठाया था, थोड़े दिन पहले जब गाय वहाँ मिली, मरी पड़ी मिली, तो हमें दर्द होता है, क्योंकि फोन किसी और के पास नहीं आता। जितने भी यहाँ भाई खड़े ना, हम सबके पास फोन आता है कि गाय आज यहाँ किसी के पैर में लगी हुई है, किसी के कान पे लगी हुई है, तो हम लोग जाके वहाँ उपचार करते हैं, उसको उठवाते हैं। तो दर्द हमें होता है, क्योंकि हम लोग रात में घुस जाते हैं, गाय को उठाते हैं, फोन करते हैं, 3-3 घंटे खड़े होते हैं, फिर जब जाके गाय को गौशाला पहुंचाते हैं। तो किसकी गंदगी वजह से? यहाँ का प्रशासन कर क्या रहा है कि उनकी आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा ये किसकी जमीन है? ये डीडीए की जमीन है। ठीक है, एमसीडी प्रशासन का काम है कि यहाँ का सफाई करवाना। पिछली बार उन्होंने सील लगवा के सिर्फ नाम के लिए सील लगवा दी, दिखाने के लिए। उसके बाद पैसे लेके सील खुलवा दी। आपको लगता है सब मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं, बिना मिली भगत के कुछ काम हो ही नहीं सकता। कैसे आवारा पशु बाहर घूम रहे हैं? ये दिल्ली का लो है कि आप बाहर पशुपालन बाहर आप नहीं कर सकते, और सरकारी जमीन पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको इतनी वो है गौ की सेवा करने की, तो भाई इनके लिए अच्छी से जगह लो ना। आप इनको दूध के टाइम तो बुला लेते हो, आ जाती हैं, वैसे आप इनको कचरा खाने के लिए छोड़ देते हो। आप किस चीज़ का दूध पी रहे हो? और मैं तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो यहाँ रहकर भी इनका दूध खरीद रहे हैं, अरे तुम्हें पागलों दिखाई दे रहा है यहाँ कचरा खाती हुई, रोड पे कचरा खाती हुई घूम रही है, और तुम उसी का दूध पी रहे हो। कैसे गौवंश हो तुम? और सुबह तुम सबसे पहले रोटी निकालोगे गौ माता के लिए। अबे क्या फायदा है गौ माता की रोटी निकालने के जो पुण्य नहीं मिलेगा? आओ ना हमारे साथ। यहाँ का कॉलोनी का कौन लेगा? 8-10 लोगों के अलावा यहाँ कॉलोनी के कोई लोग नहीं खड़े, सब लोग ये बाहर से आए हैं। कोई सागरपुर से आया, कोई डाबड़ी से आया, कोई पालम से आया, कोई मंगलापुरी से आया है। भाई कॉलोनी वालों को आना चाहिए ना यहाँ पे यार। ये अभी कुछ दिन पहले की फोटो है। ये ऐसे गौ माता की बेकदरी हो रही है और हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं। हम लोग 5-5 घंटे रोड पे खड़े होते हैं, ये गाय वहाँ पे तड़प रही है, 3 इसकी टांगें टूट गई है। कैसे हमने इसको रेस्क्यू कराया, हमारी आत्मा जानती है। और ऐसी अनेकों वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। आज आप देखिए कि लोकतंत्र का तीसरा जो मजबूत स्तंभ है जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी जब हमला हो सकता है तो आप समझेंगे ये कितने बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं। ये लोग रोज सुबह अपनी गायों को निकालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। रोड के ऊपर वो औरतों को टक्कर मारती है, बच्चों को टक्कर मारती है। और यहाँ घटना अनेकों घटना, कल नांगलराय गांव में घटना हुई, एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार, ये देखिए, ये कल की ये फुटेज है। अभी देखिए, लेडीज एक है, बुजुर्ग लेडी है, और इसको टक्कर मारी है। इस महिला को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? ये लोग इतने भ्रष्ट हैं। अभी देखना ये दिल्ली नगर निगम की नाक के नीचे डेयरी चल रही है, सब गायों के कान पे टैग लगे हुए हैं,
सबको सब पता है, लेकिन रिश्वत का बाजार गर्म है। चाहे बिल्डिंग विभाग हो, चाहे लाइसेंसिंग विभाग हो, चाहे ये हेल्थ विभाग हो, सबके सब बिके हुए हैं, सबकी आत्माएं बिके हुए हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ की जो पार्षद है सिमी यादव, नदारद है। आज नैतिकता निभाते हुए कम से कम जब पत्रकार के ऊपर पत्रकार की निष्पक्ष जांच करके दिखाता है, आप हमारी आवाज़ उठाते हो, समाज की आवाज़ उठाते हो, आप लोगों के ऊपर हमला हो गया तो उसको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन आम पार्टी ने अपनी आत्मा बेच खाई है। जब पत्रकार के ऊपर पत्रकार की निष्पक्ष जांच करके दिखाता है, आप हमारी आवाज़ उठाते हो, समाज की आवाज़ उठाते हो, आप लोगों के ऊपर हमला हो गया तो उसको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन आम पार्टी ने अपनी आत्मा बेच खाई है। मैंने ये बताया खुलेआम वहाँ बिकती है और ये पकड़ते भी हैं, जो खरीदते हैं उन्हें पीटते भी हैं, पर उन्हें नहीं पकड़ते जो बेच रहे हैं। जी, वास्तव में बीमारी वही है। अब बीमारी वही है, उन्हें नहीं पकड़ेंगे जो बेच रहे हैं। हाँ, और जो खरीद रहे हैं ना उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें पीटेंगे। और तुम उसे पकड़ो ना जो जड़ है, बिल्कुल। जड़ को नहीं पकड़ते बिल्कुल भी। वहाँ से तो कहते चढ़ावा चढ़ता है ना। चढ़ता ही होगा तभी तो वो काम हो रहा है। बीच में सीबीआई भी आती है, एमसीडी वालों पे कंप्लेंट दी हुई है, 500 हर व्यक्ति ने दी हुई है। मंथली जाती है, वो पहले इनको फ़ोन कर देते हैं, ये गाय हटा लेते हैं। और दूसरी मैं दिल्ली पुलिस वालों के लिए बोलूँगा, ये बीट वाले जो हैं, यहाँ बीट बनी हुई है, बीट के साथ में अगर पैसे नहीं जाते तो हिम्मत है बीट वालों के सामने रेलिंग पे बांध के दूध निकालें। आप शाम को 7 बजे आइए, मैं दिखाता हूँ। डेली कैन खड़े रखे होते हैं, दूध निकाल के गायों को छोड़ देते हैं। इन सभी डेयरी को बंद करवाएं, क्योंकि हमने इसको बहुत बार इंटीमेशन दे दिया कि भाई ये धंधा बंद करो। गाय अब गर्मी है, कितनी बार गाय मूत पीता घूम रही, हमने देखा है कि दूसरे गाय का मूत पी रही है, पानी पिलाने की बस व्यवस्था नहीं है। तो काहे गाय पालन कर रहे हो? ऐसी गाय पालन करने की जरूरत नहीं है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये डेयरी आने वाले समय में बंद करवा करेंगे। ये हो देखो, पूरा स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है, और प्रशासन की मिली भगत से कई वर्षों से ये अवैध डेयरियां चल रही हैं। ये आप देखिए, इन्होंने पूरा जो पब्लिक का पार्क बनाया गया था, पूरा जो है तब्दील कर दिया है। पूरे में आपको गाय ही गाय यहाँ पर नजर आएंगी। लोग गिरते हैं, फिसलते हैं, मरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पार्षद हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई है। पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ गोपालन चल रहा है। क्या कहेंगे सर? यहाँ बुरा हाल है, नरक से बदतर जिंदगी ये लोग यहाँ जी रहे हैं। आम नागरिक इतना त्रस्त है, किसी को भी चिंता नहीं है। नगर निगम को कह के हार गए। सारे डिपार्टमेंट नगर निगम के भ्रष्ट हैं, चाहे वो लाइसेंसिंग है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो ये इनका एनिमल्स जो हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। ये इन लोगों को रिटर्न में फ़ोन करके व्हाट्सएप के थ्रू दुनिया भर के मैसेज कर चुका, लेकिन किसी को किसी की चिंता नहीं है। कल भी नांगल में एक टक्कर मारी है एक बुजुर्ग लेडी को। और इस समय आप हाल देख रहे हो, गंदगी का हाल। ये देखिए आप नीचे हाल। क्या कहेंगे सर, कितनी शिकायतें आ रही हैं इसकी, क्या चल? यहाँ तो बहुत ही टाइम से बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। यहाँ तो पूरे रास्ते में मक्खियाँ ही मक्खियाँ और गंदगी फैली रहती है। धंधा नहीं चलेगा, बंद नहीं हटेगा। सबको गौ माता की सौगंध है। एमसीडी प्रशासन यहाँ चाहिए और डेयरी तुरंत सील होनी चाहिए। तुम सारा दूध पीते हो, तो इस बात को ध्यान रखना सारे। कोई ऐसे हिलेगा नहीं जब तक प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सबसे बढ़िया है, आज प्रशासन चाहिए। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। गाय पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गाय पालने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गाय पालने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अबे डेयरियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। अबे डेयरियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमसीडी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।